इस जीत पर घोसी की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई हम गोरखपुर वासियों की तरफ से। जीत की बधाई अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व की जीत है। जीत की शुभकामना बधाई माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को देता हूं, जिन्होंने वहां 10 दिन लगभग रुक करके और सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके रणनीति बना करके चुनाव लड़ाया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद बधाई देता हूं। बधाई मैं देता हूं प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी को, जिन्होंने बहुत कुशल रणनीति के तहत हम लोगों को चुनाव लड़ाया। मैं बधाई देता हूं वहां के दलित समाज के लोगों को। इस नाते इस बात को बधाई देता हूं कि माननीय वहां के जो दलित समाज के लोग हैं उनको इस बात की बड़ी बधाई देता हूं कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के नेत्री सुप्रीमो उन्होंने कहा कि या तो नोटा दबा दो या तो वोट डालने मत जाओ, लेकिन वहां के जो दलित समाज के मतदाता लगभग 70 से 75 हजार चमार बिरादरी के हैं, उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने जो मजबूत निर्णय लिया है, मुझे ऐसे निर्णय पर ब्रजेश कुमार गौतम जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जो हम लोग गांव-गांव घूम करके वहां के दलित समाज को लोगों को जगाने काम किया, पिछड़े समाज के लोगों को जगाने काम किया, ऐसे सभी साथियों को धन्यवाद बधाई देता हूं, जिन लोगों ने इस चुनाव में इंडिया नामक गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ ताकत दे करके घोसी के चुनाव से शुरुआत करी है। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस तरह से यहाँ के समाजवादी पार्टी गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने बहुत चालाकी और मजबूती के साथ लड़ करके और जिताया है, मैं अपने तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते अभी सभी साथियों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो आए दिन गलत बयानबाजी करते थे, उन्होंने कहा कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, ये उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। लेकिन यादव समाज के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों के तरफ से किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, बहुत धैर्यता से काम लिया और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और इसी तरह से बड़बोले नेता कभी भी उनका बाप और बेटे यानी ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा अरविंद राजभर आए दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो मैं आपके माध्यम से वो नसीहत देना चाहता हूं कि अब आपके तरफ से कोई बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि केवल यादव ने ही जवाब नहीं दिया, केवल समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही आपको जवाब नहीं दिया, बल्कि घोसी और आसपास की सभी जनता ने मिलकर के आपके बड़बोलेपन का जवाब दे दिया। आप बुरी तरह से हार गए, आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। घोसी विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन एनडीए ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। आपने देखा होगा किस तरीके की लड़ाई वहां चल रही थी। प्रदेश की सारी सरकार वहां जाके बैठ गई थी, उनके दो मुख्यमंत्री तो लगातार बैठे रहे और मुख्यमंत्री जी ने भी जाके वहां सभा किया और ऐसे अनर्गल प्रलाप किए जा रहे थे जैसे लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की जमीन पर कोई हैसियत नहीं है। तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल किया गया। वहाँ की जनता ने जो सबक सिखाया सबको, आने वाले समय में दल बदलू और तमाम बड़बोलापन वाले नेता जो हैं ये सबक सीखेंगे। और जो लोग एनडीए के, जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाया और इस गठबंधन को इन लोगों ने हवाई बनाने का काम किया, वहाँ की जनता ने 20% का गैप रखा इंडिया और एनडीए में। 57 कुछ परसेंट हमको मिला, 37 कुछ परसेंट वोट उनको मिला। इस तरीके से आज इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश और देश में एक मैसेज दिया। और यही नहीं, पूरे देश में आपने देखा होगा 7 विधानसभाओं के चुनाव थे जिसमें इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में भारी रहा। तो इस जीत को लेकर आप लोग काफी खुश हैं? निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिला है और इसी ऊर्जा के सहारे हमारे कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में जाएंगे और एक एक सीट पर पीडीए को साथ लेकर के और सवर्ण समाज को उसमें सहयोग के लिए राजी करके और इसके झूठ के वादों को पीछे छोड़ते हुए जनता हमारा साथ देगी।